वीडियो स्पेशली 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए है जिनका 25 फरवरी को साइंस का पेपर है। जितने भी स्टूडेंट हैं वो 17 फरवरी को अपना मैथमेटिक्स का पेपर और आपका 21 फरवरी को आपका इंग्लिश का पेपर आप अच्छी तरीके से दे चुके हैं, जिसमें मैथमेटिक्स का पेपर्स में बच्चों का कुछ मार्क कट सकता है, बस इंग्लिश में तो ठीक गया है। तो मैं आप लोग को ये बताने के लिए बताया हूं कि कैसे आप अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट पेपर्स में जो अपकमिंग पेपर्स है उसमें आप अपने मार्क को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो देखो मेरा जो स्ट्रेटजी था, जैसे मैथ्स में मैंने आपको बताया था कि मैथ्स में कैसे मार्क को इंप्रूव किया जाए, सेम उसी के बेसिस पे मैं इसमें बता रहा हूं कि आपको इस बार 3 कैटेगरी में आपको सेपरेट करना पड़ेगा। देखो आपके पास सब्जेक्ट कितने हैं, 3, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स है। तो इसमें भी कुछ क्वेश्चन जैसे एमसीक्यू के बेसिस पे आते हैं, कुछ आपके पास शॉर्ट नोट्स के बेसिस पे आते हैं और कुछ आपके डेली लाइफ से रिलेटेड या केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो सारी बातों को ध्यान रखते हुए कि कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं, जैसे बायोलॉजी के जितने क्वेश्चंस हैं वो आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, आप उसको रट कर आसानी से नंबर्स पा सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं ऐसे जो बायोलॉजी में आ जाते हैं, बट इन केस ऑफ फिजिक्स की जब बात करेंगे तो फिजिक्स में आपके पास कुछ थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस है। दैट मींस आपके कुछ ऐसा दे देंगे, मतलब जिसको आप न्यूमेरिकली टाइप ही आपको करना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा। इसको हम कह सकते हैं कि इसको आप रट कर नहीं कर सकते, आपको इसको प्रैक्टिस करके ही जाना पड़ेगा। तो एक ये हो गया कि आपको वो कॉन्सेप्ट थोड़ा। दूसरी जैसे केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो कुछ आपके एक्टिविटी से रिलेटेड या कुछ रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इसमें भी आपका कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, तो आपके इन दोनों पेपर्स में कुछ जो आपके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स को ध्यान रखते हुए जो जैसे जहां से आप कवर किए होंगे वहां के सर लोग तो जरूर बताए होंगे, और हमारे से जितने बच्चे कवर किए हैं तो मैं उनको तो बताया हूं कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हर साल रिपीट होते हैं। क्योंकि एक आपके पास जो भी क्वेश्चंस आप केमिस्ट्री में देखे होंगे, जो 4 नंबर का सेक्शन डी में या सेक्शन ई में जो आते हैं वो रिपीट होते हैं हर साल। जैसे कि आपको कुछ एक्टिविटी दे देंगे तो इसके रिएक्शंस करने के बाद ये क्या होगा, तो उस टाइप के क्वेश्चन, या कोई आपके लेबोरेटरी टाइप के क्वेश्चन जिसका एप्लीकेशंस क्या है डेली लाइफ में, तो ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं थ्योरी टाइप के होते हैं। तो इसको आप रट कर जा सकते हैं। वैसे साइंस में कोई चीज रट कर नहीं पॉसिबल है, सब कुछ आपको समझ कर पढ़कर ही जाना होता, बट कुछ ना कुछ जैसे फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल रट नहीं पाएंगे तो डेफिनेटली आप उसको प्रैक्टिस करके जाएंगे, और जो आपके डायग्राम बेसिस पे क्वेश्चंस होते हैं उसको आप अच्छे से लगाएंगे तो डेफिनेटली आपका मार्क इंप्रूव होगा। यानी आप इसमें ध्यान रखिएगा सेक्शन ए में जो बायोलॉजी, मतलब अगर देखा जाए तो बायोलॉजी के जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं आप उसको एक बार पढ़ के चले जाएंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। दैट मींस वो लर्निंग बेस पे आपका हो जाएंगे, बट फिजिक्स में जाना पड़ेगा जिसकी वजह से आपको मतलब कॉन्सेप्ट और उसके फार्मूला लर्न होने पड़ेंगे। और केमिस्ट्री से रिलेटेड जो एक बार क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर में तो आपको मार्क इंप्रूव होगा। देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि आप इस तरीके से जैसे जितने भी बच्चों का मार्क कम हो गया है तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर पेपर घुमाएगा भी ना तो भी आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके रखिएगा कि एक बार एक पेपर हो गया मैथ्स में, अगर आपका मार्क कुछ कम आ गया तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। साइंस में आप इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश का पेपर आई थिंक सारे बच्चों का ठीक गया है। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं समय के साथ साथ मैं आपको कैसे वीडियो या कैसे पेपर्स को अच्छा परफॉर्म करना है मैं आपको अपडेट करता रहता हूं, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आप ऑनेस्टली बता सकते हैं कि आपका मैथ्स का पेपर कैसा गया था और इंग्लिश का पेपर कैसा गया था। काफी बच्चों का मैथ्स का पेपर में जिसमें कुछ लोगों को दिक्कत आई थी, साइंस का पेपर मतलब इंग्लिश का पेपर सारे बच्चों का प्रयास ठीक गया। ओके, मिलते हैं किसी अगली